तो क्या आप लोग पता है कि यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, यहाँ पे एक्चुअली में टोटल 10 मानवास को एनिमे अडेप्टेशन मिलने वाला है। इसमें से कौन कौन सी मानवास को एनिमे अडेप्टेशन मिलेगा आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसको लेकर आपका काफी टाइम से सवाल था। एंड इसके साथ ही में आपका एक और क्वेश्चन है कि कोड का सीजन 4 इंडिया में क्यों नहीं अवेलेबल है। एंड इसके अलावा डीमन स्लेयर की मूवी हमें फुल एचडी में कब तक देखने मिलेगी, उन सभी का आंसर आप लोग को आज की वीडियो में मिलेगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक एक करके न्यूज के बारे में बात करना स्टार्ट करें। लाइक यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करिए अपनी मानवा एनिमेस के बारे में, बिकॉज जब से सोलो लेवलिंग का एनिमे अडेप्टेशन हिट हुआ है तब से यहाँ पे काफी सारी मानवास को बैक टू बैक एनिमे अडेप्टेशन मिलते ही जा रहा है। एंड अब तक कौन कौन सी मानवास का एनिमे अडेप्टेशन अनाउंस हुआ है उसके बारे में जरा बात कर ले। लाइक सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें अपने द बॉक्सर की मानवा को लेकर। एंड हाँ, अगर आप लोगों ने इस मानवा को रीड कर रखा है तो मैं बताना चाहूंगा कि इस मानवा का भी एनिमे अडेप्टेशन अनाउंस हो चुका है, जिसको यहाँ पे कोरियन एनिमेशन स्टूडियो स्टॉर्म बना रहा है। और वैसे तो ये एनिमे हमें पिछले साल यानी 2025 में ही देखने मिलने वाला था, जहाँ पे इसके अंदर टोटल 12 एपिसोड होने वाले थे, ये भी कंफर्म हो गया था। बट अनफॉर्चुनेटली इस एनिमे को किसी रीजन की वजह से डिले कर दिया गया और अभी तक हमारे पास कोई भी ऑफिशियल अपडेट निकल कर नहीं आया है कि ये एनिमे कब तक आएगा। सो हाँ, देख के लगता है कि जिसका प्रोडक्शन है वो अभी कुछ खास अच्छा जा नहीं रहा है। सो इस मानवा के एनिमे के लिए हमें थोड़ा सा अभी और वेट करना होगा, क्योंकि वैसे भी इसको कोरियन एनिमेशन स्टूडियो एनिमेट कर रहा है। तो हम लोग बस यही होप कर सकते हैं कि हम लोग को अच्छी से अच्छी एनिमेशन मिले। अब हालांकि इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें, जो आता है अपने ओमनीसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट के क्रिएटर की तरफ से एक और सीरीज, जिसका नाम है द वर्ल्ड आफ्टर द फॉल, जिसका भी एनिमे अडेप्टेशन ऑफिशियली तौर पे अनाउंस हो चुका था कि ये भी प्रोडक्शन में। एंड इस एनिमे को जो स्टूडियो बनाने वाला है उसका नाम है स्टूडियो ईक, जो अपना एक और कोरियन एनिमेशन स्टूडियो है। सो हाँ, इसका भी एनिमे अडेप्टेशन आप लोगों को फ्यूचर में देखने मिलेगा। एंड क्या पता हमें ये 2027 या फिर 2028 तक जाके देखने मिल जाए, क्योंकि जो इस एनिमे का स्टूडियो होने वाला है स्टूडियो ईक, वो लोग इस साल एक और मानवा का एनिमे अडेप्टेशन लाने वाले। एंड मैं बात कर रहा हूँ टॉम राइडर किंग के बारे में, जिसका ट्रेलर वगैरह आप लोगों ने सब देख लिया होगा। एंड हाँ, ये वाला जो एनिमे है इसको भी स्टूडियो ईक ही एनिमेट कर रहा है, जहाँ पे ये एनिमे हमें जुलाई 2026 में यानी समर सीजन में देखने मिलेगा। सो हाँ, एक और मानवा का एनिमे आने वाला है जो हम लोग को नेक्स्ट सीजन के अंदर देखने मिलेगा, जिसको देखने के लिए आप लोग बेशक एक्साइटेड हो सकते हो। और वैसे इस साल आप लोगों को एक और मानवा का एनिमे देखने मिलने वाला है, जिसको यहाँ पे एक न्यू स्टूडियो यानी डैंडेलियन एनिमेशन स्टूडियो एनिमेट कर रहा है। और मैं बात कर रहा हूँ एलिस सीड एनिमे के बारे में, जो वैसे तो यहाँ पे इसकी ट्रेलर की एनिमेशन मुझे सही लगी। एंड ये जो एनिमे होने वाला है वो 2026 में ही एयर होगा, बट कब तक एयर होगा उसको लेकर कोई अपडेट वगैरह नहीं आया है। तो हम लोग को एनिमे एक्सपो के लिए शायद वेट करना पड़ सकता है। अब हालांकि ये सब छोड़ो, यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया कि कौन कौन से एनिमेज आ रहे हैं और उन्हें कौन सा स्टूडियो एनिमेट कर रहा है। बट अब यहाँ पे हम लोग बात करें एक ऐसे एनिमे के बारे में जिसके स्टूडियो को लेकर कोई भी अता पता नहीं है। एंड मैं बात कर रहा हूँ एक एक्शन वेबटून के बारे में, जिसका नाम है टीनेज मर्सनरी, जिसका भी एनिमे अडेप्टेशन अनाउंस हुआ था, बट ये कब तक आएगा उसको लेकर कोई अपडेट नहीं है। सो देख के लगता है कि इस एनिमे के लिए भी अभी हमें वेट करना होगा। बट अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करें अपने वार्नर ब्रोस के बारे में, जिन्होंने यहाँ पे दो बैडेस्ट मानवा का एनिमे अडेप्टेशन अनाउंस कर दिया है। एंड मैं बात कर रहा हूँ स्टेलर स्वॉर्ड मास्टर एंड साथ ही में हार्डकोर लेवलिंग वॉरियर, जो ये दोनों ही मानवास का एनिमे अडेप्टेशन वार्नर ब्रोस ने कंफर्म कर दिया है। एंड इनका एनिमे अडेप्टेशन हम लोग को फ्यूचर में देखने मिलेगा, जिस पर होप करते हैं कि इन दोनों को अच्छा ही स्टूडियो एनिमेट करे। अब हालांकि वार्नर ब्रोस को हम लोग मेंशन कर चुके हैं, तो यहाँ पे एनीप्लेक्स के बारे में बात कर ले, बिकॉज एनीप्लेक्स भी यहाँ पे बैक टू बैक एक नहीं, दो नहीं, तीन मानवास का एनिमे लाने वाले, जिसमें सबसे पहला एनिमे आता है रिटर्नर्स मैजिक शुड बी स्पेशल सीजन 2। जो हाँ, अगर आप लोग इसका नाम पहली बार सुन रहे हो तो ये भी एक मानवा का एडेप्टेशन है, जिसका सीजन 2 इस साल ड्रॉप होगा। तो अगर आप लोगों ने सीजन 1 को नहीं देखा है तो जाके चेकआउट कर सकते हो। बट इसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करें एनीप्लेक्स के दूसरे एनिमे के बारे में, जो आता है अपने ओमनीसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट का एनिमे, जो वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे में से एक है। और हाँ, मैं जानता हूँ कि अब 2 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है, बट अभी तक कोई भी अपडेट का अता पता नहीं है। एंड ये एनिमे कब तक आएगा, इसको कौन सा स्टूडियो एनिमेट कर रहा है, उसको लेकर हमारे पास जीरो अपडेट है। तो यहाँ पे हम लोग बस यही होप कर सकते हैं कि जो भी स्टूडियो इसको एनिमेट कर रहा हो वो इसको बस टीवीएस जैसी ट्रीटमेंट ना दे। बट हाँ, इसका प्रोड्यूसर एनीप्लेक्स है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसे सोलो लेवलिंग लेवल की एनिमेशन मिले। अब हालांकि हम लोग सोलो लेवलिंग को मेंशन कर चुके हैं। सो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मानवा एनिमे अडेप्टेशन के बारे में बात कर ले तो वो अपना सोलो लेवलिंग ही आता है, बिकॉज सोलो लेवलिंग की वजह से ही आप लोग को इतने सारे मानवास का एनिमे देखने मिलने वाला है। एंड अब सोलो लेवलिंग का सीजन 3 कब तक आएगा उसको लेकर कोई अपडेट नहीं है, ना ही कोई अनाउंसमेंट हुई है। बट सोर्सेज के अकॉर्डिंग सोलो लेवलिंग की जो मूवी होने वाली है वो हम लोग को फ्यूचर में जरूर देखने मिलेगी। एंड मोस्ट लाइकली हमें ये नेक्स्ट ईयर तक देखने मिल ही जाएगी। इसलिए सवाल आता है कि अब अनाउंसमेंट वगैरह कब तक होगी। तो देखो, जो एनीप्लेक्स के एनिमे होने वाले हैं तो उनके अनाउंसमेंट आप लोगों को इस साल एनिमे एक्सपो या फिर जो एनीप्लेक्स ऑनलाइन फेस्टिवल होता है हर साल सितंबर में, उसमें आप लोग को एनीप्लेक्स के एनिमे की न्यूज सुनने मिल जाएगी। बाकी मानवास के जितने भी एनिमे अडेप्टेशन आने वाले हो उनकी न्यूज के लिए आप लोगों को अभी वेट करना होगा। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि फ्यूचर में जैसे ही आपके कोई फेवरेट एनिमे की न्यूज निकल कर आए वैसे मैं आप लोग को सबसे पहले इन्फॉर्म कर पाऊँ। एंड चलो, अब हम लोगों ने मानवास के बारे में काफी ज्यादा ही बातें कर ली है। सो अब हम लोग बात करें अपनी कुछ
मांगा न्यूज के बारे में। अगर आप लोग मेरे जैसे गिनतामा के बहुत बड़े वाले फैन हो तो यहाँ पे ये न्यूज आप लोगों के लिए स्पेशल हो सकती है, क्योंकि गिनतामा के मांगा के जो क्रिएटर है यानी हिडेकी सोराची, तो वो यहाँ पे अपना कमबैक कर चुके हैं अपनी न्यू मांगा के साथ, जिसका टाइटल है क्लास 2B हीरो डिस्ट्रॉयर्स, जो ऑफिशियली तौर पे वीकली शोनेन जंप में स्टार्ट हो चुका है। एंड आप लोगों को हर वीक इसके न्यू चैप्टर संडे के दिन देखने मिल जाएंगे। तो हाँ, फाइनली गिनतामा के क्रिएटर ने भी अपना कमबैक कर लिया है, जो काफी ज्यादा अच्छी बात है। एंड इसके अलावा अगर आप लोग साइलेंट हिल F की मांगा के एडेप्टेशन का वेट कर रहे हो, जिसके अंदर हम लोगों को गेम से डिफरेंट एंडिंग देखने मिलेगी, तो इसी मांगा का जो चैप्टर 1 होने वाला है या फिर जो एपिसोड 1, वो ऑफिशियली तौर पे 22 अप्रैल से स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करें एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो आप में से काफी सारे लोगों का था, एंड वो आता है क्लासरूम ऑफ द एलीट के सीजन 4 को लेकर, जहां पे आप लोग पता होगा कि कोड का सीजन 4 ऑफिशियली तौर पे स्टार्ट हो चुका है। एंड हर वीक हमें इसके न्यू एपिसोड देखने मिल भी रहे हैं। बट लोगों का सवाल है कि हम लोग इस एनिमे को इंडिया में कहां से देखें, क्योंकि यहाँ पे क्रंचीरोल वालों ने अनाउंस तो किया था कि वो कोड के सीजन 4 को इंडिया में स्ट्रीम करेंगे। बट जब आप लोग क्रंचीरोल के ऐप पे जाके चेक करोगे तो वहाँ पे आप लोगों को सिर्फ 3 सीजन देखने मिलेंगे। चौथे सीजन को तो देख के लगता है इन लोगों ने गायब भी कर दिया, क्योंकि क्रंचीरोल ने अनफॉर्चुनेटली 4th सीजन को इंडिया के लिए अवेलेबल नहीं किया है। जिसपे क्यों अवेलेबल नहीं किया है उसका कोई भी रीजन क्रंचीरोल ने अभी तक हमें नहीं दिया है। एंड इसी को लेकर आपका सवाल है कि क्या कोड का सीजन 4 इंडिया में आएगा या नहीं। तो देखो, अगर आप लोग जुगाड़ू इंसान हो एंड अगर आप लोग पायरेट वगैरह करते हो तो आप लोग कोड के सीजन 4 को जहां से चाहो वहां से देख सकते हो। बट अगर आप लोग को कोड के सीजन 4 को लीगली OTT प्लेटफॉर्म पर देखना है तो आप लोग के पास क्रंचीरोल का तभी ऑप्शन नहीं है। बट यहाँ पे प्राइम वीडियो के ऊपर कोड का सीजन 4 स्ट्रीम हो रहा है, तो अगर आपके पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो आप लोग वहां से कोड का सीजन 4 देख सकते हो। बाकी सवाल आता है म्यूज के चैनल को लेकर, यूट्यूब के ऊपर भी कोड का एनिमे स्ट्रीम होता है। सो यूट्यूब के ऊपर कब तक कोड का सीजन 4 आ सकता है। तो देखो, म्यूज एशिया, म्यूज इंडिया, ये सारे जो चैनल है वो कोड का सीजन 4 इंडिया में 1 मई से रिलीज करेंगे। और बात रही क्रंचीरोल को लेकर, तो देखो क्रंचीरोल के ऊपर ये जो ग्लिच वगैरह होते हैं वो हमेशा चलते ही रहते हैं। एंड बेसिकली क्रंचीरोल के जो सस्ते नशे वो हमेशा ऐसे ही होते हैं, कभी ये लोग एनिमे को लाते हैं कभी नहीं लाते हैं। सो ये जो प्रॉब्लम है वो आने वाले कुछ टाइम में ठीक हो जाएगी। और ठीक होना क्या है, जब क्रंचीरोल की इंडियन स्टाफ का ध्यान इस चीज के ऊपर जाएगा तब वो लोग इसको जरूर रिजॉल्व कर देंगे। इसलिए हाँ, हम लोग बस इंतजार कर सकते हैं कि उनकी नजर कोड के सीजन 4 पे पड़े और वो लोग जल्द से जल्द इंडिया के अंदर कोड के सीजन 4 को लेकर आ जाए। अब हालांकि इन सब के बाद अब हम लोग बात करें इस वीडियो के लास्ट अपडेट के बारे में, तो वो आता है अपने डीमन स्लेयर किमित्सु नो याइबा इन्फिनिटी कैसल की मूवी को लेकर, जिसके OTT रिलीज को लेकर आप लोग का हर दिन कमेंट आते ही रहता है। एंड मैंने लास्ट डीमन स्लेयर की वीडियो में बता दिया था कि डीमन स्लेयर का जो थिएट्रिकल रन है वो जापान के अंदर ऑफिशियली तौर पे एंड हो चुका है और अब जापान के थिएटर से मूवी हट चुकी है। तो मैंने आप लोग बोला था कि अब OTT या फिर जो ब्लू-रे DVD की रिलीज होगी वो यहाँ पे जल्द से जल्द हमें देखने मिल जाएगी। सो अब फाइनली जाकर डीमन स्लेयर वालों का लालच यहाँ पे खत्म हुआ है एंड उन्होंने ब्लू-रे DVD की रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया है, जहाँ पे इसका हमें न्यू विजुअल देखने मिला है। एंड डीमन स्लेयर किमित्सु नो याइबा इन्फिनिटी कैसल मूवी का जो चैप्टर 1 है, सो उसका ब्लू-रे DVD वर्जन रिलीज होने वाला है 29 जुलाई के दिन। और इसका मतलब ये है कि 29 जुलाई के बाद आप लोग कोई भी पायरेटेड वेबसाइट पे जाना एंड आप लोग को डीमन स्लेयर की जो मूवी होगी वो फुल HD क्वालिटी में देखने मिल जाएगी। मतलब लिटरली आप लोग डीमन स्लेयर की मूवी को 4K क्वालिटी में देख पाओगे, जिस पर ये काफी ज्यादा अच्छी न्यूज है। बट इसका मतलब ये भी है कि अब डीमन स्लेयर की मूवी OTT पर भी कुछ महीनों में रिलीज हो जाएगी। मतलब अब जुलाई में ब्लू-रे DVD आने वाली है, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इन्फिनिटी कैसल की जो मूवी है वो OTT पर क्रंचीरोल, नेटफ्लिक्स, इन पर आप लोग को सितंबर तक ये मूवी देखने मिल जाएगी। जिसमें चलो फाइनली डीमन स्लेयर वालों को एक अच्छी न्यूज मिली, जिस पर आप लोग अपना ओपिनियन शेयर करो। बाकी आप लोग अब कमेंट करने जा रहे हो तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।